हेलो दोस्तों, आज रात के बज रहे हैं 3 और आज हम देखने वाले हैं हॉरर वीडियो और जिसमें रियल जिन और भूत होते हैं। क्या ये रियल में जिन होते हैं? तो वीडियो देखते हैं तो पता लगेगा। किसी खजाने की तलाश में एक अंधेरी पुरानी गुफा में घुसे कुछ लुटेरों का सामना ऐसी चीज से हो गया जो हमारी इस दुनिया की नहीं थी। सबरेडिट ट्रू क्रिप्टोलॉजी पर शेयर्ड इस वीडियो को कथित तौर पर 2015 में कुछ ग्रेव रॉबर्स द्वारा पेरू में फिल्माया गया था, जो एक गुफा में कब्रों की खुदाई करने के इरादे से घुसे थे। जैसे जैसे वो उस अंधेरी गुफा की गहराइयों में आगे बढ़ रहे थे, अचानक उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक बेहद अजीब चीज़ पर गई। एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। ओ भाई, हाथ ऊपर कर रही है। क्या कर रहे हैं भाई? भाग। वो खड़ी हो गई। भाई 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 भाई, क्या कर रहा है भाई? ज़मीन पर एक छोटा सा इंसानों जैसा शरीर बेजान पड़ा हुआ था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उसका सिर बेहद ही लंबा था और उसके हाथ पैर अजीबोगरीब तरीके से पतले थे। इसे देखकर किसी के भी दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि क्या ये कोई एलियन है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आज तक की सबसे बड़ी और असाधारण खोज हो सकती है। वहीं स्केप्टिक्स का कहना है कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये कोई बहुत ही चालाकी से बनाया गया पुतला हो सकता है। अब भले ही सच जो भी हो, लेकिन कैमरे में कैद हुई गुफा की ये खोज यकीनन इंटरनेट पर मौजूद सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है। ट्रैफिक में फंसे इस ड्राइवर ने जो अपनी गाड़ी में लगी कैबिन स्क्रीन में देखा, वो इतना खौफनाक था कि उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। Ver algo de susto. La cámara se ve a alguien sentado atrás. Y pues no hay nadie. Y yo aquí en el carro cagándome de susto claramente. कैमरे के नाइट विजन की उस लाल रोशनी में उस छोटी सी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल बेजान और बेरंग है, ठीक ड्राइवर के पीछे बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही वो अपना फ़ोन घुमाकर पीछे की सीट को दिखाता है, तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये घटना ऑनलाइन आग की तरह फैल गई, जिसके बाद दुनिया भर से ऐसी और वीडियो सामने आने लगी। थाईलैंड के राज्य नाखोन राचासीमा में एक पैरामेडिक अपने 2 साथियों के साथ एक इमरजेंसी कॉल पर किसी के घर जा रहा था। पीछे के कैबिन में सिर्फ उसका एक ही साथी बैठा था, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब इस लड़के की नज़र एम्बुलेंस के अंदर लगे मॉनिटर पर पड़ी, तो खौफ में उसकी सांसें अटक गईं। कैबिन में बैठे पैरामेडिक के ठीक पीछे एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डर का असली आलम तो तब मंडराया जब रिकॉर्डर कैमरा घुमाकर उस असली सीट की तरफ करता है, जहां अब कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। रिकॉर्डर का मानना है कि ये किसी ऐसे मरीज की आत्मा है जिसने शायद उसी एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया होगा, और शायद उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अधूरा काम अभी भी बाकी है जो उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा। रात के घने अंधेरे में कुछ बच्चे एक जंगली इलाके में मजे से लुका छुपी खेल रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो वहां अकेले नहीं हैं।
खेलते खेलते जब वो पेड़ों के करीब पहुंचे तो अंधेरे के बीच छिपकर कुछ डरावना उनका उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। Bueno, vamos a jugar escondite con mis primos porque allá hay una fiestunga bien perrona. Ya voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no sé de ahí más. 8, 9 y 10. ¿Listo o no? Ahí voy. Chavilla, se ve borroso. Me da miedo, acá es oscuro. ¿Dónde se habían escondido mis primos? No me da tanto miedo, pero ya. Matías. अपने दोस्त को ढूंढते हुए वो एक और अंधेरी जगह की तरफ बढ़ते हैं और तभी एक भयानक सा अजीब क्रीचर उनकी तरफ झपट पड़ता है। वीडियो यहीं पर तुरंत बंद हो जाती है, जिसके बाद वहां क्या हुआ कुछ पता नहीं। इस फुटेज के सामने आने के बाद कई जानकारों का दावा है कि ये एल पोम्बेरो हो सकता है। साउथ अमेरिकी लोक कथाओं के अनुसार पोम्बेरो जंगलों और प्रकृति का एक रहस्यमय रक्षक होता है जो अपने छोटे कद, लंबे हाथ पैर और पूरे शरीर पर मौजूद घने बालों के लिए जाना जाता है। तो क्या सच में उन बच्चों का सामना उसी पौराणिक जीव से हो गया था या फिर अंधेरे में छिपा वो साया कुछ और ही था? इस पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिकटॉक पर जेसिका का कहना है कि उनके पुराने घर में उनके साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसकी वजह से उनके परिवार को वो घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। सब कुछ शुरू हुआ उस रात जब पूरा परिवार किचन टेबल के चारों तरफ वुइजी बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा हुआ था। उन्होंने कुछ मोमबत्तियां जलाई, कमरे की लाइट बंद की और बोर्ड पर ध्यान लगाना शुरू किया। किसी को भी यकीन नहीं था कि सच में कुछ होगा और उनमें से ज़्यादातर को तो ये सब एक मजाक ही लग रहा था। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था कि वो कितने गलत थे। Scared? Nigga, you scared? Huh? Alright, we ain't doing none of the TV shit. I think all that shit is fake. We just gonna ask simple ass questions. We ain't hold no fucking hands. We just gonna see what the fuck happen. We made our own. No, ain't nobody touching it. That's phony. If there's a ghost in here, he gonna move that motherfucker by his damn self. I know you think it's cold in here. Don't try to scare me with the TV shit. Nobody's cold. The AC is on in the house. Don't even try. Ready. Everybody ready? Is there anyone else in here besides us? Can you hear me? Hold on, give it a minute. How long we gotta fucking wait? इससे पहले कि वो वीजी बोर्ड का इस्तेमाल शुरू भी कर पाते कुछ बहुत ही अजीब हो जाता है। पीछे बैकग्राउंड में किचन के एक कैबिनेट का दरवाज़ा अपने आप पूरा खुल गया। उस वक्त किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन अगर आप इसे दोबारा देखें तो शायद ये पहला इशारा था कि उस कमरे में वो सब अकेले नहीं थे। बिना प्लेचेंट छुए वो सवाल पूछना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद वो पॉइंटर अचानक टेबल से उछलकर सीधा हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है, जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। सबके सब डर के मारे दहल गए और कमरे से अपनी जान बचाकर भाग निकले। जेसिका ने दावा किया कि ये वो आखिरी रात थी जो उन्होंने इस घर में बिताई और अब वो सब छोड़कर वहाँ से दूर रहने जा चुके हैं। एक आदमी अपने ऑफिस के काम में बिजी था, तभी उसका बेटा बुरी तरह घबराया उसके पास आकर बोला कि दूसरे कमरे में कोई आदमी हमारा सामान इधर उधर फेंक रहा है। पिता तुरंत बच्चे के पीछे पीछे लिविंग रूम में गया और वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। कमरे का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था।
कहीं घर में कोई घुसा तो नहीं, ये चेक करने के लिए जब वो आदमी ने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली तो कैमरे में जो कैद हुआ उसने उसकी रूह कंपा दी। नहीं देखता है जब मैं तो अगर वीडियो नहीं देखूंगा कोई और चैलेंज कर लूंगा और अभी नहीं देखूंगा। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक छोटा सा खिलौना और डॉग बेड फर्श पर अपने आप खिसक रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। लेकिन वो छोटा बच्चा डरने के बजाय इस हरकत से चिढ़ जाता है। वो गुस्से में भागकर उस बिस्तर को उठाता है और फ्रस्ट्रेशन में वापस ज़मीन पर पटक देता है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो बिस्तर अचानक पूरी ताकत के साथ वापस बच्चे की तरफ खिसकता है और उसे जोर से टक्कर मारकर गिरा देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब उस मासूम बच्चे ने कहा था कि एक आदमी चीज़ें हिला रहा है, तो आखिर वो अपनी आंखों से क्या देख रहा था? क्या उस घर में सच में किसी खौफनाक और अदृश्य साए ने डेरा डाल लिया है? क्या वो बच्चा सच में किसी भूत को देख पा रहा था? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। इंडोनेशिया के मशहूर की पराना लेबू चैनल से एक इन्वेस्टिगेटर और उसका एक साथी एक ऐसी पुरानी और वीरान बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं जिसे सालों पहले भुला दिया गया था। शुरुआत में सब कुछ काबू में लग रहा था, लेकिन फिर ये पड़ताल एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। Siapa nama lu? Siapa nama lu? Sini. Coba gerakin benda-benda, ayo lempar-lemparin kalau lu orang. Kalau bukan orang, ayo. Ayo coba. Lempar hati-hati. Berarti setan. Soalnya tangannya nggak gerak. Kok nggak ada? Ya muncul dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan? Nih, gue nih orang semua pada. तो नहीं कहूँगा ये खौफनाक वीडियो थी भाई, कुछ हो रहा है अभी ना। अच्छी तो नहीं लगी होगी वैसे तो, आपका सुसु निकल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कमेंट ज़रूर से करना कौन सी वीडियो अगली बनाऊँ। तो यहाँ तक जो पहुँचे वो कमेंट ज़रूर करके जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।